Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach class 8th and my subject is history and topic is from trade to territory. The company established power. From trade to territory, the company establishes power. Dear students, after the death of Aurangzeb in 1707, many Mughal governors, Sobedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdom. Dear students, औरंगजेब जो मुगलों का लास्ट ग्रेट एम्पायर था, मुगल बादशाहों का सबसे लास्ट जो बहादुर बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। उसकी मौत 1707 में हुई। इसके बाद मैंने मुगल गवर्नर्स जिनको सूबेदार्स भी कहते थे और ज़मींदार्स वो असर्टिंग पावर करने वो असर्टिंग दी अथॉरिटी खुद ने रूलर बने एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स और उन्होंने रीजनल किंगडम स्टार्ट की। यानी जो बड़ी हुकूमत थी औरंगजेब के मरने के बाद जो हुकूमत थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। ज़मींदारों ने मुगल गवर्नर्स ने अपने अपने साइड से रीजनल किंगडम्स बनाई। With the emergence of powerful regional kingdoms in various parts of India, चूँकि अब रीजनल किंगडम्स एमर्ज हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। ये जो दिल्ली है इट कुड नो लॉन्गर, अब ये इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा। By the second half of the 18th century, a new power was emerging on the political horizon. अब क्या हुआ, सेकंड हाफ ऑफ द 18th century के सेकंड हाफ में अब एक दूसरा ताकत वजूद में आया। These were Britishers. These were British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आपको पता है ये ब्रिटिशर जो थे दे ओरिजिनली केम दे बुनियादी तौर वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए। आफ्टर दैट दे एक्वायर टेरिटरी, इसके बाद उन्होंने यहाँ टेरिटरीज एक्वायर का स्टार्ट करना की। हाउ देन दे डिड बिकम मास्टर्स, अब अगर वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए देन हाउ दे बिकम, वो किस तरह यहाँ के रूलर्स बने, वो किस तरह यहाँ के मास्टर्स ऑफ दिस वास्ट एम्पायर बने। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दिस। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ईस्ट से आई, ये मशरक से आई। इन 1600 AD द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला रूलर ऑफ इंग्लैंड जिसका नाम क्वीन एलिजाबेथ से था। तो ट्रेड विथ ईस्ट, ईस्ट से ट्रेड किया जाएगा। द कंपनी डिड नॉट हैव फियर, इस कंपनी को ये खौफ नहीं था किसी अदर इंग्लिश कंपनी का। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दिस डेज मेड प्रॉफिट, ये जो मर्केंटाइल कंपनीज इन दोज डेज थे दे मेड प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। सो अदर ईस्टर्न पावर्स आर नॉट बाउंड बाय रॉयल चार्टर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। बाकी जो ईस्टर्न कंपनीज थे दे वर नॉट रॉयल टू बाउंड बाय द रॉयल चार्टर, बाय एंटरिंग ईस्टर्न मार्केट्स में वो नहीं आ सकती थी। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 1600 AD में आई और इनको जो क्वीन एलिजाबेथ थी जो रूलर ऑफ इंग्लैंड थी इस वक्त, उसने उनको ट्रेड करने के लिए यहाँ लाया। इस कंपनी को किसी अदर कंपनीज का खौफ नहीं था। इनफैक्ट इट वाज वास्को डे गामा, असल में ये वास्को डे गामा था। ए पोर्टुगीज, ये एक पुर्तगाली था। हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट, जिसने ये सी रूट दरियाफ्त किया था जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी आई इन 1498। ये वास्को डा गामा था हु डिस्कवर्ड, जिसने ये सी रूट समंदरी ये रास्ता दरियाफ्त किया टू इंडिया, पुर्तगाल से ईस्ट पुर्तगाली एक ये वास्को डा गामा जो था ये पुर्तगाली था। इसने एक रूट डिस्कवर किया जो 1498 में। बाय द अर्ली 17th century डच टू वर एक्सप्लोरर, अब अर्ली 70s में ये डच जो थे उनको भी ये लालच हुई कि हम भी यहाँ हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेंगे और वो भी इंडियन ओशन की तरफ से आने लगे। सोन द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड, अब फ्रेंच भी आने लगे।